ये कहानी हर उस मिडिल क्लास फैमिली की है जो सोते समय आंखों में सपना देखते हैं एक नए आलीशान घर का, और सुबह उठते ही उनका ये सपना टूट जाता है और फिर जगने के बाद उनको इस सच्चाई को कबूल करते हुए उसी घर में जैसे तैसे रहना पड़ता है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको शुक्ला परिवार में। अब शुक्ला परिवार की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी। शुक्ला परिवार में उनके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे थे, लेकिन घर में रहने के लिए सिर्फ 3 कमरे। फिर एक दिन रात में कविता सो रही थी तो उसे अजीब सा महसूस होता है। सुनिए, उठिए ना, देखिए ये सीलिंग ऊपर कैसे जा रही है। अरे तुम रात भर जग के हॉरर मूवी और यही सब देखती हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है, चलो जल्दी सो जाओ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिस्तर में धंसती जा रही हूँ। अब कविता की इतना कहने की देरी ही थी कि कविता और उसके बच्चे धड़ाम से आवाज़ के साथ बिस्तर में घुसकर नीचे गिर जाते हैं। हाँ लो, ये भी गया। एक यही इकलौता बेड बचा था, वरना तो पूरे घर में सब नीचे ही सोते हैं। फिर कुछ इस तरह गुजरती है कविता की रात, और कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज़ के साथ फिर होता है एक नया सवेरा, जहाँ कविता भाग दौड़ कर पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रचना अपने बेटे बंटी को लेकर बाथरूम के बाहर खड़ी थी। अब इतने बड़े घर में, इस जॉइंट फैमिली में, घर में था तो बाथरूम एक, जिसमें भी सुबह से लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। विवेक, और कितना टाइम लगेगा? बट्टी की बस मिस हो जाएगी। मम्मा, पेट में दर्द हो रहा है। अरे विवेक, बंटी के पेट में जोर का दर्द हो रहा है, और कितना टाइम लगेगा? अब निकलो भी बाहर। 2 मिनट। हाँ बेटा, पापा बाहर आ रहे हैं। पापा जल्दी बाहर आओ, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे भैया जल्दी बाहर आओ, आज मेरा इंटरव्यू है। अगर मुझे नौकरी मिल गई ना तो घर में सबसे पहले दूसरा बाथरूम बनवाऊंगा। अब इतने से घर में एक बाथरूम, वो भी बना ऐसा है कि लेटरिन बाथरूम एक में। अरे भाई, ऐसा होना चाहिए कि जिसको लेटरिन जाना है लेटरिन जाए, जिसको नहाना है नहाए। यहाँ एक इंतजार में 2 लोगों को खड़े रहना पड़ता है। अरे तो उसे अंदर भेज दो, उसे कैसी शर्म। अरे मैं उसका बाप ही तो हूँ। नहीं पापा, मैं आपके सामने टॉयलेट नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आती है। जहाँ एक तरफ सब बाथरूम के खाली होने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बन रहा था सबका नाश्ता। अब कविता जैसे ही मसाला ढूंढने के लिए ऊपर रैक में हाथ मारती है कि बाकी सामान सब गिर पड़ता है। कैसी रसोई है। आज के ज़माने का किचन होता तो हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे होती। यहाँ तो एक छज्जा, उसी पे बर्तन, उसी पे मसाले, उसी पे राशन। एक चीज़ निकालो तो बाकी सामान सब बाहर आ जाता है। और फिर कुछ ऐसी तरह शुक्ला परिवार के सदस्य जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर बाकी परिवारों की तरह शुक्ला परिवार रात के खाने पर बैठते हैं तो लगती है एक महासभा। तेरी नज़र में अगर कोई लड़की है तो बता दे प्रिंस, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बात चलाऊं। लड़की? वो भी प्रिंस के लिए? पर वो सोएगी कहाँ माँ? हॉल में, जहाँ मैं सोता हूँ? अरे घर का किचन तो देखो कि उसमें आदमी हिल भी ना सके, और बाथरूम कि उसमें से 3 कमरे बाहर आ जाएं। माँ पहले घर तो बनवा लो, फिर प्रिंस की शादी करना। वैसे ही घर में 8-10 लोग हैं, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अब उसमें प्रिंस की वाइफ कैसे रहेगी? अरे इतना ही नहीं, घर का हर सामान टूटा फूटा पड़ा है। अरे छत की तो हालत देखो कि टपकती ही रहती है। वो तो शुक्र मनाओ कि गर्मी आ गई, वरना हर जगह बाल्टी और टब मग्गे रखने ही पड़ते हैं। फिर ऐसी हालत में प्रिंस की शादी करके किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना मम्मी जी? अरे ऐसे भी क्या बात है, तो बनवा लेते हैं घर। क्यों विनोद? हाँ पापा, फिर बनवा लेते हैं घर। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर एक मैं बिल्डर से बात करता हूँ। अरे बिल्डर से क्या बात करना, घर बनेगा ही। इस बार तो पापा भी रेडी हैं। अब इसमें कोई तामझाम नहीं। क्यों प्रिंस,
अब हमारी प्रिंस की वाइफ आएगी तो नए घर में। अब शुक्ला परिवार की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, और हो भी क्यों ना, नया घर जो बन रहा था। फिर अगले ही दिन विनोद इंटीरियर डिजाइनर और बिल्डर को लेकर घर आता है। अच्छा, तो इसी घर को बनाना है गेट लगा के। शुक्ला जी, ऐसे तो कई घर बनाए हैं मैंने, उनमें से आपका घर तो सबसे अच्छी स्पेस पे है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन घर बनने से पहले सबसे पहले मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, और उसको पंडित जी से पूछकर सही दिशा में करवा लेते हैं। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी लड्डू गोपाल को घर लाने की। अब तो गोपाल जी का आगमन मेरे नए घर में ही होगा। वो तो सब ठीक है आंटी जी, आपका घर सबसे कम समय में और कम दाम में बनाऊंगा। मेरा इंटीरियर डिजाइनर यही है चिंटू, इससे आप बता दीजिए आपको कैसा घर चाहिए, ये सब नोट कर लेगा और मैं बिल्डर से बात करके आपको पूरा प्राइस बता दूंगा। अब शुक्ला परिवार के सपनों का महल बनने ही वाला था। सभी एक एक करके इंटीरियर डिजाइनर को अपने कमरे में ले जाते हैं और अपनी अपनी पसंद बताते हैं। सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनर चिंटू जाता है कविता के पास। देखिए, मुझे अपने कमरे में एक किंग साइज बेड चाहिए और एक सोफ़ा भी अटैच हो जाए, और एक स्टडी टेबल भी चाहिए जिससे मेरे बेटे को झुककर पढ़ाई ना करनी पड़े, और साथ में अटैच बाथरूम भी। ये तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, किचन ना अच्छे से बनाइएगा, जिससे मुझे लगे मैं किचन में हूँ, बाथरूम में नहीं। टाइल्स एकदम नीट एंड क्लीन, और सारे डोर एकदम नीट एंड क्लीन, और हो सके ना तो उस पर कांच का गेट लगाइएगा, जिससे मैं आर पार देख सकूं। जी ठीक है, हो जाएगा। तब तक मैं रीता जी से मिल लेता हूँ। फिर चिंटू जाता है रीता के पास। मुझे ना ओपन बेडरूम चाहिए, रूफ टॉप साइड, और अटैच किचन भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। ठीक है, मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। अब चिंटू रीता के कमरे से विनोद के पास जाता है। अब मेरी वाइफ ने तो बता ही दिया होगा कि मुझे कैसा कमरा चाहिए, तो उसकी पसंद में ना एक चीज़ और ऐड कर देना, जैको जी। अगर उसी कमरे में जैको जी हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ हाई क्वालिटी के हैं। अच्छा, अब मैं आंटी जी के पास चलता हूँ। हाँ तो आंटी जी बताइए कैसा कमरा चाहिए। हाँ देख बेटा, कमरा जैसा भी हो, बस इतना हो जाए कि सामने दीवार पर मेरे ठाकुर जी की फ़ोटो अच्छे से लग जाए। और अब वो शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है ना, तो इंडियन टॉयलेट में जाया नहीं जाता, तो वेस्टर्न टाइप हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एक वेस्टर्न टॉयलेट, जेट टाइप स्प्रे। चलिए खुशियाँ बनाइए आंटी जी, अब तो घर आपका बनने वाला है। मुझे तो बस एक कमरा चाहिए। अब सबकी पसंद के हिसाब से 2 फ्लोर का घर तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ तो बोलिए चिंटू जी, आपको कैसा कमरा चाहिए। मुझे ना एक कमरा अलग से चाहिए जिसमें मैं डॉग रख सकूं, मेरा मतलब डॉग हाउस। अब सबकी पसंद की लिस्ट बनाकर चिंटू बिल्डर के पास चला जाता है, और फिर अगले दिन एक नक्शा बनाकर बिल्डर के पास आता है। ये रहा आपके सपनों के महल का डिजाइन। वाओ, मेरे लिए झूला भी है। हाँ, वो मेरी चॉइस के हिसाब से है। वैसे आप लोगों की पसंद के हिसाब से बजट तो बहुत भाग रहा था, लेकिन बहुत कंट्रोल करने के बाद 70 लाख में सब हो जाएगा। क्या 70 लाख? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। 30-35 लाख में हो जाए तो बताइए। इतने में तो मैं सिर्फ ढांचा ही बना के दे पाऊँगा आपको। हाँ तो रहने दीजिए, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे। अब बिल्डर की बातें सुनकर सबके सपनों का शीश महल टूटने ही वाला था कि अचानक से डोर बेल बजती है और कविता जाकर दरवाजा खोलती है। क्या विनोद जी हैं? हाँ हैं जी, बोलिए, मैं उनकी वाइफ। देखिए, मैं बैंक से आया हूँ, उनका पीएफ क्लियर हो गया है। कुछ बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे तो उनके अकाउंट में 60 लाख रुपए आ जाएंगे। वाह, पीएफ क्लियर हो गया, अब तो मेरा घर बनकर रहेगा।